Hello everyone. In this video, we are going to discuss the second part of the calculus. And if you are struggling to solve the calculus problem, so this video is helpful for you because in this video, the whole the questions are related to the calculus. Okay, and this all the questions are the previous year questions of GATE examinations. So my name is Gaurav Kumar, and I am recently completed my MTech from IIT Delhi in 2025. So let's discuss the question number first. The function f of x is equal to 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 हैज ओके। सो इसमें बोला गया मुझे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, वो किस पॉइंट पे होगा। ओके, सो सबसे पहले हम मैक्सिमा या मिनिमा का प्रॉब्लम आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका डेरिवेशन निकालते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 2x इक्वल टू 0। ओके, सो 2x इक्वल टू 2, so x is equal to 1, x is equal to 1, and for the maxima and minima we find double derivative. Okay, so double derivative of this is minus 2, minus 2 is less than 0, so क्या आएगा, मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा, मैक्सिमा। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता तब क्या आता, मिनिमा, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, लेस देन 0, इसलिए मैक्सिमा। ओके, सो मैक्सिमा आ रहा है, सो हम इसे लिख सकते हैं एफ डबल डैश 1, एफ डबल डैश 1 इक्वल टू -2, and -2 is less than 0, so this is maxima। so आंसर हमारा क्या आएगा, ओनली मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1। ओनली मिनिमा तो नहीं आएगा, मिनिमा नहीं आएगा, x इक्वल टू 1 पे मिनिमम एट x इक्वल टू -5 नहीं, x इक्वल टू -5 पे नहीं आ रहा है, x इक्वल टू 1 पे ही आ रहा है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इजी था। हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव से फाइंड आउट करना है कि मिनिमा होगा कि मैक्सिमम। मिनिमा का कंडीशन ये है, मैक्सिमा का कंडीशन ये है, और मिनिमा का कंडीशन ये है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन ask mainly that the two vector 1 1 1 and 1 a square where a is equal to this are orthogonal, orthonormal, parallel and collinear। so सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट u इक्वल टू 1 1 and 1 and v इक्वल टू 1 a and a square। ओके, 1 a and a square। सो आप गौर से देखो तो हम a को ऐसा लिख सकते हैं, a को e टू द पावर j 2 पाई बाई 3, ये क्या आएगा हमारे पास 1/2 प्लस j रूट 3/2, जो कि हमारा a इक्वल टू ये है। ठीक है, तो e टू द पावर j 2 पाई बाई 3 को हम ये कह सकते हैं। ओके, तो 1 सेकेंड। सो a स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, a स्क्वायर e टू द पावर j 4 पाई बाई 3। ओके, j 4 पाई बाई 3 हमारा क्या आएगा, -1/2 माइनस j रूट 3/2। सो -j√3/2। अब हम लोग क्या करेंगे, u डॉट भी निकालते हैं, क्योंकि देखो ऑर्थोगोनल में हमें फाइंड आउट करना है। ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल में डिफरेंस क्या होता है वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले हम u डॉट भी निकालते हैं। ठीक है, u डॉट भी निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो 1 1 और 1 को हम लोग किससे कर रहे हैं, डॉट 1 a एंड a स्क्वायर से। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 a एंड a स्क्वायर। ओके, 1 a एंड a स्क्वायर। सो हमारा क्या निकल के आएगा, 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर। जब हम इसको देखो, ये आई कैप जे कैप और के कैप कर लो, यहाँ पे वाई कैप जे कैप के कैप, तो 1 प्लस a स्क्वायर आएगा। ओके, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप,
ये आई कैप, 1 ए कैप, ए जे कैप एंड ए स्क्वायर के कैप। तो जब हम आई इंटू आई करेंगे तो 1 आएगा, जे इंटू जे करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे ए है तो प्लस ए, एंड के इंटू के करेंगे तो 1 आएगा और ए स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर। अब हमारे पास ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, वो जो कि -1/2 प्लस जे √3/2 है, और ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है, -1/2 माइनस जे √3/2। ओके, सो देखो प्लस जे √3/2 एंड माइनस जे √3/2 कैंसिल हो जाएगा, और -1/2 और -1/2 तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, -1। तो 1 - 1 हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो जब भी दो वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं u डॉट v, तो अगर 0 आ रहा है तो वो ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल दोनों हो सकता है, बट ये ऑर्थोगोनल होगा, मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है। ये ऑर्थोगोनल होगा क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल नहीं है। ओके, आप यही जानना चाहते हो, ऑर्थो नॉर्मल, ऑर्थोनॉर्मल बिकॉज these magnitude are not equal to 1। देखो 1 प्लस ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा, बट इसका जब आप निकालना चाहोगे तो क्या आएगा, 1 + 1 + 1, तो कितना आ रहा है, √3 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 1। सो हमारा ये वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल नहीं होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। द मैक्सिमम वैल्यू हमें बोला गया फाइंड आउट करने के लिए दिस एफ ऑफ एक्स फंक्शन में। रेंज क्या है, 1 to 6। तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालने के टाइम सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लेते हैं। तो एफ डैश एक्स से हम फर्स्ट डेरिवेटिव इसको शो करते हैं, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेशन 3x² -9 2 जा 18x + 24 = 0। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं x², 3 6 जा 18x 6x + 8 = 0। अब इसके कौन कौन से रूट आ जाएंगे, एक आ जाएगा x-4 और एक आ जाएगा x-2। तो हमारे पास रूट कितने आ गए, एक 4 आ गया, एक 2 आ गया। ठीक है, तो हम बारी बारी से चेक करते हैं। देखो, तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम 4 मैक्सिमम। देखो हमसे मैक्सिमम वैल्यू ही पूछा गया है, मिनिमम मैक्सिमम नहीं पूछा गया है, तो इसलिए हम डबल डेरिवेशन यहाँ पे नहीं निकाल रहे हैं, वो टाइम एक तरीके से ज़्यादा लेगा इसलिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, f(1) पुट करके देखेंगे, क्योंकि 1 से 6 तक है और 2 और 4 इसके बीच में आ रहा है, तो उसके लिए भी चेक करेंगे। तो f(1) का 1³ -9 1² + 24 × 1 + 5, तो इसका कितना आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, 21। उसी प्रकार आप जब डालोगे f(2) तो इसका वैल्यू आएगा 25, एंड f(6) का वैल्यू आएगा हमारे पास 41। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कहा गया है, तो f(6) में ही आएगा, f(4) में भी नहीं आएगा, f(6) में 41 आएगा, 4 आप निकाल के देख लेना। तो 41 मीन्स ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इजी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A function given है y = 5x² + 10x is defined over an open interval 1 and 2, at least at one point in this interval dy/dx is exactly what? So dy/dx in this point is exactly what? तो dy/dx हम लोग निकाल लेते हैं। dy/dx कितना आ जाएगा, 10x, 5 2 जा 10, 10x + 10, 10x का डिफरेंशिएशन 10। ओके, सो हमें dy/dx एट x = 1 कितना आ रहा है हमारे पास, 20, एंड dy/dx एट x = 2 कितना आएगा हमारे पास, 10 2 जा 20 + 10 = 30। सो हम लिख सकते हैं क्योंकि x इज डिफाइंड
ओपन इंटरवल x इक्वल टू 1, 2। सो ये x 1 से लेके 2 में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 20 dy/dx लेस देन 30। 20 से 30 के बीच में लाई करना चाहिए। अब 20 से 30 के बीच में देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। 20 से 30 के बीच में 20 तो नहीं होगा क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। क्लोज इंटरवल रहता तब 20 या 30 हो सकता था, लेकिन ये ओपन इंटरवल है। सो 20 और 30 के बीच में कौन सा आ रहा है 25। सो 25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, आप पहले खुद से सॉल्व करके देखो फिर आंसर देखना। f of x is equal to x e to the power minus x. The maximum value of the function in the interval 0 to infinity is। मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछा गया है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। तो एफ ऑफ एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा इसका, e टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स। ओके, विच इज इक्वल टू 0। इसके 0 के बराबर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1, बट e टू द पावर माइनस एक्स इज नेवर इक्वल टू 0, वो आप सब जानते हो। तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। सो फिर हम लिख सकते हैं f डबल डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डबल डैश x जब निकालेंगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस, अब देखो इसका डेरिवेटिव ले रहा है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास e टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस, तो सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने आ रहे हैं -2 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स। एंड यहाँ पे पूछा जा रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू निकला था x इजकल टू 1 पे। सो एट x इजकल टू 1 f डबल डैश 1 इक्वल टू -2 e टू द पावर -1 प्लस e टू द पावर -1। ओके, तो ये हमारा कितना आ जाएगा -2 e टू द पावर -1 प्लस e टू द पावर -1, तो माइनस e टू द पावर -1 विच इज लेस देन 0 मीन्स मैक्सिमा, मैक्सिमा होगा, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, देखो कितने पे आया है हमारा मैक्सिमा एट x इजकल टू 1। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए हैंस f of x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इजकल टू 1 विच इज क्या लिख सकते हैं वो f of 1 e टू द पावर -1 जो हमारा आया था e टू द पावर -1 एफ ऑफ 1 डालेंगे एट एक्स इजकल टू 1 पे हमारा आ रहा है। तो ये क्या पूछा जाए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है हमारे किस पे आ रहा है एट एक्स इजकल टू 1 पे आ रहा है। और एट एक्स इजकल टू 1 जब हम फंक्शन में वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ 1, तो हमारा ई टू द पावर -1 आ रहा है। तो ई टू द पावर -1 ऑप्शन में है। हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन 1 में ई टू द पावर -1 है। ओके, सो ई टू द पावर -1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, come to the next question. In this question, he asked about the line integral of the function f equal to yz I cap in the counterclockwise direction along the circle at z is equal to 1। तो जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन देखो आप, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए जी कि ये क्लोज पाथ है, क्योंकि देखो सर्किल क्या होता है, क्लोज पाथ होता है। और जहाँ भी क्लोज पाथ रहे तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, स्टोक्स थ्योरम का यूज करते हैं। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सबसे पहले लिख लो वाई जेड आई कैप। तो स्टोक्स थ्योरम निकालने से पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा क्रॉस एफ वेक्टर निकालेंगे, क्योंकि उसमें यूज आता है। तो
मैं उससे अगर मैं फॉर्मूला लिखूं इससे पहले मैं डेल्टा क्रॉस एफ वेक्टर निकाल देता हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी। आप लाइन बाई लाइन देखते रहो वीडियो को, आपको आराम से समझ में आएगी। डेल्टा वाई डेल्टा एक्स क्रॉस ऐसे ही निकालते हैं हम लोग, डेल्टा वाई डेल्टा जेड, और दिस इज वाई जेड। आई कैप ही दिया हुआ है, जे कैप क्या है 0 है, और के कैप क्या है 0 है, तो इसलिए यहाँ पे 0 0 मैंने डाला। तो इसका क्या आएगा, आई कैप 0 माइनस जे कैप 0 माइनस वाई प्लस के कैप 0 माइनस जेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप। तो बाई स्टोक्स थ्योरम अब मैं लिख रहा हूँ, बाई स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, स्टोक्स थ्योरम एफ डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल्टा डेल्टा क्रॉस एफ वेक्टर एन कैप डी एस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस, और डेल्टा क्रॉस एफ कितना है हमारे पास, वाई जे कैप माइनस जेड के कैप, और यहाँ पे एन को हम क्या लिखेंगे, फॉर हॉरिजॉन्टल पॉइंट, मैं इसका रीजन लिख देता हूँ, फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन एन कैप इक्वल टू के कैप। ओके, सो यहाँ पे एन कैप हमारा क्या आ जाएगा, के कैप इंटू डी एस। तो ये लाइन इंटीग्रल कितने में चेंज हो जाएंगे, देखो जे कैप का कोई भी नहीं दिया हुआ है, तो जे कैप कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा तो 0 हो जाएगा, और माइनस जे इंटू के कैप क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो माइनस जेड इंटू डी एस लिख सकते हैं हम। अब माइनस जेड इंटू डी एस लिख रहे हैं, तो सिंस यहाँ पे लिखेंगे, सिंस जेड इजकल टू 1, देखो जेड इजकल टू 1 हमारा गिवन है, तो -1 इंटू डी एस। तो -1 इंटू डी एस कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस एस, माइनस एस। तो हमें इसका अब एस का, ये देखो अलोंग द सर्किल दिया हुआ है, तो यहाँ क्या इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, एरिया निकालना। तो एस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे एस, तो -1 एस का पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है वहाँ पे देखो 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 1, 1 मीन्स यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर मीन्स 1, तो पाई इंटू 1। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, -पाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो it takes it, you can say it is the medium part of the questions, not the hardest part, not the lowest part, but is the medium part of these questions. Okay, so -5 is the right answer of this question. Okay, come to the next question of the calculus part. Minimum of the real valued function, minimum पूछा जा रहा है, occurs at x equal to what। मिनिमम जब भी हमसे पूछा जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका डेरिवेशन निकालते हैं, या मिनिमम या मैक्सिमम रहे। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे x-1 टू द पावर 2/3 है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, x-1 3 स्क्वायर। ओके, तो वो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, so x-1 to the power 2/3 is always greater than 0, so hence f of x equal to 10, x-1 to the power 2/3 is always greater than 0, so the minimum value is obtained, लिख सकते हैं the minimum value is obtained when x-1 is equal to 0, so x is equal to 1 पे। बट
हमको वेरिफिकेशन भी करना है, तो वेरिफिकेशन बाया किससे करेंगे, वेरिफिकेशन यूजिंग डेरिवेटिव। डेरिवेशन हम निकालते हैं ना मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या है हमारे पास आएगा 10 इंटू 2/3 एक्स माइनस वन टू द पावर -1/3। तो ये हमें क्या देगा 20/3 एक्स माइनस वन टू द पावर -1/3। तो देखो फॉर एक्स इज लेस देन वन, तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स इज लेस देन वन रखेंगे तो एक्स माइनस वन टू द पावर -1/3 हमेशा लेस देन जीरो रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो एक्स इज लेस देन वन डाल के देखो तो -1 डाल के देखो तो -1 इंटू माइनस माइनस वन और -1 तो -2 आ जाएगा, -2 द पावर -1/3 वो लेस देन जीरो होगा। तो लेस देन जीरो होगा, सो हम कह सकते हैं यहाँ पे सो एफ डॉट एक्स इज लेस देन जीरो सो डिक्रीजेज। एंड फिर हम क्या लिख सकते हैं, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन वन एक्स माइनस वन टू द पावर -1/3 इज ग्रेटर देन जीरो, सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये क्या आ जाएगा, इंक्रीजेज। इंक्रीजेज तो देखो आप कुछ भी एक्स टू एक्स ग्रेटर देन वन है तो टू ले लो या थ्री ले लो, तो 3 - 1 इज टू, टू टू पावर -1/3 हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना। और गेट के लिए ये याद रखो, गेट एग्जाम के लिए क्योंकि डिक्रीज टू इंक्रीज जाएगा, मीन्स डिक्रीज टू इंक्रीज जाएगा तो क्या होगा वहाँ पे हमें मिनिमम पॉइंट मिलेगा। ठीक है, मिनिमम पॉइंट मिलेगा। अगर यही इंक्रीज टू डिक्रीज जाता तो हमें मैक्सिमम पॉइंट मिलता, बट यहाँ पे डिक्रीज टू इंक्रीज जा रहा है तो मिनिमम पॉइंट मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं सो एक्स इज इक्वल टू 1 इज अ मिनिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट। So this is the answer of this question. So option 3 is the right answer of this question. 1 x is equal to 1 is the right answer of this questions. Okay, come to the next question. इसमें भी बोला गया है to evaluate the double integral dx dy we make the substitution। सब्स्टिट्यूशन को रखा गया है और बोला है the integral will reduce to। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें सब्स्टिट्यूट करना है और उसका वैल्यू निकालना है। ओके, तो सबसे पहले क्या कहा है, u इक्वल टू टू एक्स माइनस वाई बाई टू है, मतलब 2x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू क्या है u। तो u इक्वल टू 2x माइनस वाई बाई टू है। तो इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू यू। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास du। तो एट x इक्वल टू वाई बाई टू, देखो ये एट एक्स इजकल टू वाई बाई टू है, एट एक्स इजकल टू वाई बाई टू प्लस वन है। तो एट एक्स इजकल टू वाई बाई टू क्या आ जाएगा हमारे पास यू हमारे पास क्या आ जाएगा, यू इक्वल टू टू इंटू वाई बाई टू माइनस वाई बाई टू। तो ये क्या आ जाएगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, वाई माइनस वाई जीरो के इक्वल आ जाएगा। ओके, फिर से हम चेक करेंगे कितने पे, एट एक्स इजकल टू इस पे वाई बाई टू प्लस वन, क्योंकि कभी भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट हम जरूर चेक करते हैं। ठीक है, तो एट एक्स इजकल टू वाई बाई टू प्लस वन, तो यू हमारे पास क्या आ जाएगा, टू इंटू वाई बाई टू प्लस वन माइनस वाई डिवाइड बाई टू। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, वाई प्लस टू माइनस वाई डिवाइड बाई टू इक्वल टू वन। तो ये y और y कैंसिल हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई टू 1 बचेगा, तो 1 मैंने लिखा। तो इन तो हम लोगों ने एट x पे निकाल लिया, तो हम लोग लिख सकते हैं द इंटीग्रल बिकम्स 0 to 8 and here 0 to 1, 0 to 1 u du और ये dy।
बट हमें डी यू एंड डी वी में चाहिए। तो डी वी के लिए क्या करेंगे हम लोग, v इक्वल टू वाई बाई टू हमें बोला गया है सब्सिट्यूट करने के लिए, v इक्वल टू वाई बाई टू। तो डी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वाई बाई टू। ओके, तो एट y इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो पुट करके देखो तो v इक्वल टू क्या आएगा, हमारे पास जीरो आएगा। एट y इक्वल टू 8, y कहाँ से ले रहा हूँ मैं, यहाँ से, y इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू 8। ठीक है, तो y इक्वल टू जीरो, v इक्वल टू जीरो आ गया, एट y इक्वल टू 8, तो 8/2 4 आ जाएगा, तो v इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, तो फर्दर हम क्लासीफाई करके क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल को लिख सकते हैं 0 to 4 एंड दिस इज 0 to 1 y एंड दिस इज u du था, और यहाँ u du इंटू 2 dv। तो हम लोग इसको फर्दर क्लासिफिकेशन करके, फर्दर सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं हम लोग 2u du और dv। सो 2u du dv, तो 0 to 1 0 to 4 है, तो 2u du dv। सो ऑप्शन 2 is the right answer of this questions. Okay, so come to the last question of this video. In this question says that the minimum value of the function। तो फिर से मैं मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x² माइनस 3 2 जा 6x माइनस 24। ओके, इस फंक्शन का मैंने डेरिवेशन निकाला, तो डेरिवेशन निकाला और इक्वल टू इसके 0 के बराबर। ठीक है, तो ये आ जाएगा x² माइनस 3 2 जा 6 माइनस 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। सो हम लिख सकते हैं x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लो, तो x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4। तो हमारे पास रूट क्या क्या निकल के आएंगे, x इक्वल टू -2 एंड 4। ओके, सो अब पुट करके देखते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा गया हमसे, तो ये क्लोज इंटरवल में है, तो सारे वैल्यू हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे लेस वैल्यू लेते हैं f(-3)। f(-3) डालोगे तो ये कितना आएगा, -27 -27 प्लस 72 प्लस 100 इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 118। एंड f(-2) डाल के देखो, f(-2) डाल के देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये सॉरी -8 -12 प्लस 48 प्लस 100। देखो 2 डालोगे तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, 3 2² जा 4, 4 3 जा 12। सो ये कितना आ जाएगा जब इसे कैलकुलेट करोगे आप तो 128। एंड f(3) डाल के देखोगे तो कितना आएगा 27 -27 एंड 72 प्लस 100, तो इक्वल टू कितना आ रहा है 28। एंड जब हम 4 डाल के देखेंगे तो कितना आ जाएगा, मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 64 माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा कितना आ जाएगा हमारे पास 48 प्लस 24 इंटू कितना, x का वैल्यू कितना है 4, 96 प्लस 100। तो 96 प्लस 100 है, -48 है, प्लस 64 है, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 212 आ रहा है, तो बिग नंबर है। सो f(3) पे हमारा कितना आ रहा है वैल्यू 28। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिख सकते हैं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन is 28। So 28 is the right answer of this questions. Okay, I hope guys this video is helpful for you, so please like and subscribe this channels and have a good day. Thank you.